नमस्कार, राम राम। कैसे हो आप लोग? तैयारी बढ़िया चल रही है? तब तो करंट अफेयर की शाम को क्लास पे क्लास हो रही है, तो तैयारी तो ठीक चल ही रही है। ऊपर से जो है ऐप पे पॉलिटी पढ़ रहे हो, और यूट्यूब पे जो है वो आप लोगों के लिए आजकल इको सर्वे भी स्टार्ट कर दिए हैं। तो उसके बीच में खबर ये है कि सीईटी 2024 में नेगेटिव मार्किंग पे पूरी चर्चा है, और नेगेटिव मार्किंग के लिए हाल ही में जो है वो एक स्टेटमेंट हमारे माननीय सचिव महोदय का है कि काफ़ी कैंडिडेट का कहना है कि सीईटी में नेगेटिव मार्किंग रखी जाए। बोर्ड भी नेगेटिव मार्किंग के पक्ष में है। हम इस मुद्दे पे अभी बात करते हैं। एक पक्ष का मानना है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी जाए क्योंकि ये केवल पात्रता परीक्षा है। एक पक्ष का मानना है कि नेगेटिव मार्किंग रखी जाए ताकि जो है वो मेन स्टूडेंट जो है वो क्रॉस कर पाएँ। इन सब के बीच में जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि एग्ज़ाम तुम्हारा 25 सितंबर को है। तैयारी ध्यान से कर लेना। नेगेटिव मार्किंग जो है वो तो अब पूरी संभावनाएं लगी रही है, लेकिन उसके साथ साथ सीईटी में जो न्यूनतम अंक 40% और 35% का जो रूल लागू हुआ है, उससे पहले आपको राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का ट्रैक रिकॉर्ड जरूर जान लेना चाहिए। ये माननीय बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जिसके पेपर इतने खतरनाक आते हैं कि कभी कभी तो जो है वो सिलेक्शन में भी 40% के लिए जो है ना बहुत भारी मशक्कत करनी पड़ती है। अगर आप लोगों ने पुराना ग्राम सेवक का पेपर देखा हो, पटवारी का पेपर देखा हो, इनके पेपर इतने जो है लेवल के होते हैं, आपको लगता होगा कि सीईटी एक पात्रता परीक्षा है, हम सामान्य रूप से पढ़ेंगे तो भी काम चल जाएगा। जब हम हमारे दौर के अंदर जब आरएस की तैयारी किया करते थे, तो जो आरएस के लेवल से पढ़ रहे थे वो भी ग्राम सेवक का पेपर दे के एक बार जो है ना सदमे में आ गए थे कि इस लेवल का भी पेपर होता है क्या। तो पेपर ये लेवल का बनाएंगे, चाहे जूनियर अकाउंटेंट की बात हो, चाहे ग्राम सेवक का पेपर हो, चाहे पहले लेब असिस्टेंट का पेपर हो। इन्होंने पेपर पहले भी लेवल के बनाए हैं, और पेपर में एक मानदंड जो है वो आरपीएस से भी तकड़ा लेवल, एक स्टैंडर्ड इन्होंने जो है वो मेंटेन किया है। तो एक अगर ऐसा वापस अगर ये पेपर बनाते हैं तो 40% की राह आसान नहीं होने वाली है, आपको गंभीरता से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन उसके साथ साथ नेगेटिव मार्किंग की बात जो चली है, इसके बारे में एक पक्ष का मानना है कि सर नेगेटिव मार्किंग क्यों, जब पात्रता परीक्षा है। तो एक पक्ष का मानना है कि नेगेटिव मार्किंग सही है ताकि जो है वो आपके गंभीर विद्यार्थी ही जो है वो पेपर दे सकें। तो एक चीज मैं आपको क्लियर बता देता हूं, और वो आप लोगों को याद रखना होगा कि पहले सीईटी के अंदर 15 गुना का रूल था। तो 15 गुना का रूल था तो नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। अब आपके यहां 40% न्यूनतम अंक की बात हो गई है, तो नेगेटिव मार्किंग की संभावनाएं बढ़ती हैं, क्योंकि आपको सीईटी का एक पैटर्न समझना पड़ेगा। यह एक पात्रता परीक्षा है, और पात्रता परीक्षा का उद्देश्य क्या होता है। पात्रता परीक्षा, सीईटी एक पात्रता परीक्षा है, और पात्रता परीक्षा का जो है वो उद्देश्य क्या होता है उसके बारे में आप लोग ध्यान दें। पात्रता परीक्षा का उद्देश्य यही होता है कि पात्र लोग ही जो है वो अगला पेपर दे सकें। जो दोस्तों जो है वो पात्र लोग हैं, जो पात्र विद्यार्थी हैं, मतलब जो गंभीर विद्यार्थी हैं, जो दोस्तों आपके गंभीर विद्यार्थी हैं, वो ही आगे आने वाले जो है वो एग्जाम दे सकें। और उसके साथ साथ सरकार चाहती है कि आगे आने वाली भर्तियों के अंदर जो है जब उन्हें एग्जाम कंडक्ट करवाने हो, तब वो न्यूनतम संख्या या एक सही ठीक ठाक सी संख्या से जो है वो पेपर दिलवाए। ऐसा नहीं कि पात्रता परीक्षा के अंदर तो 10 लाख स्टूडेंट भी बैठ रहे, यहां पे पात्रता परीक्षा में तो पूरी जो है वो स्टूडेंट सारे के सारे इसमें बैठेंगे। तो मेन उद्देश्य क्या होता है पात्रता परीक्षा का, कि एक बार सारी आवाम जो है वो पेपर दे ले, फिर आने वाली भर्ती चाहे पटवारी हो, चाहे वीडियो हो, चाहे और जितने भी भर्तियां आने वाली है सीईटी के माध्यम से, उनमें गंभीर विद्यार्थी बैठे। अब पिछली बार एक समस्या थी कि इन्होंने कहा कि 15 गुना जो है, जो 15 गुना विद्यार्थी होंगे वो आने वाले टाइम में हर वैकेंसी जो है वो देंगे। तो वहां पे जो है वो नेगेटिव मार्किंग का सवाल ही पैदा नहीं होता। और नेगेटिव मार्किंग का सवाल इसलिए वहां पे पैदा नहीं होता क्योंकि जब 15 गुना ही लेने तो ऊपर वाले 15 गुना लेने, यहां नीचे वालों की तो बात ही नहीं है ना, यहां कोई न्यूनतम अंक वाली तो बात ही नहीं है। तो उनको उस समय ये करने की जरूरत नहीं थी, उस समय उनको ये करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उन्हें एक 15 गुना का स्लॉट ही लेना था। और 15 गुना का स्लॉट लेना मतलब 5,000 अगर भर्ती हैं तो 75,000 लेने, और अगर जो है वो दोस्तों 10,000 भर्ती हैं तो 1.5 लाख लेने, और अगर 2,000 भर्ती है तो 30,000 लेने। तो वहां पे नेगेटिव मार्किंग का कोई विषय ही नहीं था, ना बोर्ड को कोई समस्या थी, ना विद्यार्थी को कोई समस्या थी। सबका एक ही टारगेट था कि हमें जो है वो ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने, हमें जो है वो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा नंबर लेके आने। अब जब पात्रता परीक्षा के अंदर है, आपके माननीय बोर्ड ने, सरकार ने, आपके जो मुख्यमंत्री महोदय साहब ने बाकायदा जो है विधानसभा में बोला, और एक बहुत अच्छा फैसला आप लोगों के लिए लिया, और वो ये था कि क्योंकि ये फील जो है वो गवर्नमेंट को हो रहा था, बोर्ड को खुद को ये फील हो रहा था कि एक ही प्रकार के लोग बार बार पेपर दे रहे हैं।
एक ही प्रकार के लोग हैं, बार बार पेपर दे रहे हैं। जो ऊपर वाले 50,000 लोग हैं ना, वही बार बार पेपर दे रहे हैं, और लोगों को अवसर नहीं मिल रहा, और लोगों को अवसर नहीं मिल रहा। ये बात तो जायज है, लेकिन अब आपके यहां पे जब 40% का रूल हो गया न्यूनतम है, 40% का जब रूल हो गया न्यूनतम, तो इस कंडीशन में बोर्ड के सामने एक चैलेंज आ गया। और वो चैलेंज क्या है भाई, कि अगर पेपर सामान्य भी बनाए और आपके यहां नेगेटिव मार्किंग नहीं हो, तो उस संदर्भ के अंदर जो है वो संभावनाएं बढ़ जाती है कि पात्रता परीक्षा तो आपने रखी है, लेकिन अगली परीक्षाओं में भी उतने ही लोग जा रहे हैं। मान लो कि आप 40% का करो, तो फिर तो बाद में, अब बोर्ड का उद्देश्य तो यही है ना, पात्रता परीक्षा सभी से दिलवा ली जाए। गंभीर विद्यार्थी जो है वो पात्र हैं, जो कैलिबर रखते हैं, जो जिसके अंदर सीरियसनेस है, जो अगला पेपर देवे। लेकिन आपने 40% का रूल बना दिया, तो इस कंडीशन में अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो एक बार बोर्ड को भी लगता है कि यार 40% तो कोई भी ले आएगा, 40% तो कोई भी ले आएगा। उसके साथ साथ स्टूडेंट को भी लगता है कि 40% तो कोई भी ले आएगा। और इस चक्कर में अब स्टूडेंट ने भी पिछले 15 दिनों में सीईटी को गंभीरता से लेना बंद कर दिया, और यह गलती जो है वो भारी पड़ सकती है। पिछली बार भी लोगों की यह गलती भारी पड़ी थी। पिछली बार सीईटी पहली बार था, तो लोगों ने कहा छोड़ो, कोई टेंशन नहीं है, नहीं देंगे तो भी काम चल जाएगा। फिर हर भर्ती में जब आगे आगे पता चला रहे यार जूनियर अकाउंटेंट नहीं दे पा रहे, ये भर्ती नहीं दे पा रहे, 10+2 वाले एलडीसी नहीं दे पा रहे, तब उनको फील हुआ रहे यार सीईटी को गंभीरता से लेना चाहिए था। इस बार सीईटी को स्टूडेंट गंभीरता से ले रहा था, लेकिन एक समय के पश्चात जो पिछले 15-20 दिनों में जब ये 40% का रूल सहूलियत के लिए दिया गया, बच्चे की गंभीरता कम हो गई कि अरे यार सर ठीक है, 40% तो ले ही आएंगे, 40% में क्या ही जा रहा है, 40% ही तो नंबर लाने, इसमें क्या ही जा रहा है। तो ये सारी जगह ये बातें चलने लग गई थी कि अब कोई पढ़ने की विशेष जरूरत नहीं है। तो अब जो है वो ये बात जो है वो बोर्ड को भी फील होती है कि यार 40% तो कोई भी ले आएगा। हाँ, अगर उन्होंने पेपर बहुत बेहतरीन लेवल का नहीं बनाया, पात्रता परीक्षा जैसा ही पेपर बनाया अगर उन्होंने, तो 40% लाना बहुत बड़ा चैलेंज नहीं होगा। तो यहाँ थोड़ा चैलेंज तो देना चाहिए विद्यार्थी को। इस समय बोर्ड की अपनी समझ है, बच्चों की अपनी समझ है, आपका अपना मत है, अलग अलग मत हो सकता है कि कईयों को लगे कि जो है वो नेगेटिव मार्किंग सही है, कईयों को लगे नहीं सही है। लेकिन मैंने आपको एक तर्क बता दिया है, पिछली बार क्यों नहीं थी, क्योंकि उन्हें मिनिमम में ले जाना ही नहीं था, उन्हें तो ऊपर वाले जो है 15 गुना लेने थे, तो वहां नेगेटिव मार्किंग की जरूरत नहीं थी। अब उन्हें मिनिमम 40% से ऊपर वाले चाहिए। तो अब वो चाहते हैं कि लोग जो है वो ये नहीं चाहते हैं कि लोग फेल हो जाएं, वो चाहते हैं कि जो गंभीर विद्यार्थी है, जो पेपर देने के लिए आगे तैयार है, पात्र है, वो जाएं और एक ठीक ठाक सा नंबर हो। ऐसा नहीं हो कि 10 के 10 लाख के आगे चले जाएं, फिर पटवारी भर्ती में भी 10 लाख लोग ही पेपर दे रहे, ग्राम सेवक भर्ती में भी 10 लाख लोग ही पेपर दे रहे, तो फिर पात्रता परीक्षा का कोई अर्थ ही नहीं निकला। पात्रता परीक्षा का एक उद्देश्य यही तो है कि छंटनी की जाए। यहां 10-12 लाख विद्यार्थी पेपर दे रहे हैं, तो कम से कम आगे 3-4 लाख विद्यार्थी पेपर देवे, ताकि बोर्ड भी अच्छे तरीके से पेपर कंडक्ट करवा पाए। तो ये याद रखें कि ये जो आपका नेगेटिव मार्किंग के ऊपर जो बोर्ड ने विचार किया है, ये आज के पेपर के दृष्टिकोण से आपकी गंभीरता के लिए, आप बेहतर तरीके से पढ़ पाएं, आप थोड़ा आगे आने वाले पेपर्स में कंट्रोल करना भी सीखें, कंट्रोल करना भी सीखें, क्योंकि आगे आने वाले पेपर तो सारे नेगेटिव मार्किंग है। आप एक पेपर अगर जो है बिना नेगेटिव मार्किंग का दे भी लेंगे, तो क्या आगे आपको ये प्रैक्टिस जो है वो काम आएगी? अभी से आप गंभीर होंगे कि अगर प्रश्न नहीं आ रहा तो स्किप करना है, अगर ये प्रश्न नहीं आ रहा है तो ज्यादा तुक्के नहीं मारने हैं। तो अभी से अगर ये कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, ये काम केवल और केवल धैर्य का है, ये काम केवल और केवल धैर्य का है, ये काम केवल और केवल कमिटमेंट का है। आप लोगों में अगर धैर्य है, अगर आप अपनी पढ़ाई पे विश्वास रखते हैं, तो ये आप लोगों के लिए कोई भारी चैलेंज नहीं है। लेकिन मेरा आप लोगों से यही कहना है कि सीईटी को थोड़ा गंभीरता से लें। 40% जो है वो दिखने में आसान है, लेकिन अगर आपके सामने दो बड़े चैलेंज हो, एक तो बोर्ड ऐसा जिसने ऐसे ऐसे पेपर बनाए हैं जिनसे लोगों के जो है वो टेंशन पैदा की हुई है, ठीक है, और एक जो है वो नेगेटिव मार्किंग। अब सीईटी थोड़ा चैलेंजिंग है। अब आने वाले 51 दिन थोड़ा ठीक से पढ़ लेना, क्योंकि अब सीईटी आप लोगों के लिए थोड़ा थोड़ा चैलेंजिंग लग रहा है, और इसको बढ़िया तरीके से कवर करना। करंट अफेयर, इको सर्वे यूट्यूब पे हम लोग पढ़ ही रहे हैं, और उसके साथ साथ जो है ये हमारा संकल्प बैच जो सीईटी और पटवार का अंतिम लाइव बैच है, और जो आप लोगों के लिए जो इतना बेहतरीन तरीके से है कि दोस्तों इसके अंदर सीईटी का कोर्स कंप्लीट कर रहे हो, सीईटी की टेस्ट सीरीज कंप्लीट कर रहे हो, सीईटी होने के बाद में पटवार का कोर्स पूरा कर रहे हो, और पटवार की टेस्ट सीरीज जो है वो दोस्तों आप लोग जो इसके अंदर कंप्लीट कर रहे हो। और उसके साथ साथ अगर आप लोग देखोगे यहां पे, तो इसके अंदर आप लोगों को संकल्प बैच के अंदर एक अलग फीचर और मिलेगा, और वो क्या मिलेगा दोस्तों आपको, कि सीईटी का कोर्स सीईटी की टेस्ट सीरीज, पटवार का कोर्स पटवार की टेस्ट सीरीज, और सीईटी के तो 23 टेस्ट मिलेंगे, करंट अफेयर के 40 टेस्ट में उपलब्ध करवा रहा हूं।
लास्ट एक महीने में आपको जो करंट अफेयर के 40 टेस्ट इसमें निशुल्क मिलने वाले हैं, जिसमें इको सर्वे के 11 चैप्टर हैं, उनके कंप्लीट आपको जो है वो 11 टेस्ट मिलेंगे। उसके साथ साथ बजट का एक टेस्ट मिलेगा आप लोगों को। उसके साथ साथ दोस्तों आप लोगों को जो है वो और भी बेहतरीन तरीके से जो है वो टेस्ट मिलने वाले हैं। तो इसलिए मेरा आप लोगों से यही कहना है, अगर आप सीईटी को टारगेट कर रहे हैं तो इसे सामान्य नहीं लें। नेगेटिव मार्किंग जो है वो अपने आप में एक चैलेंज होगा, और वो चैलेंज जो है वो दोस्तों थोड़ा सा अगर आप लापरवाही बरतेंगे तो आप लोगों के लिए जो समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। आप बढ़िया क्लासेस यूट्यूब पे देख रहे हैं, बढ़िया तरीके से यूट्यूब पे आनंद लेवें पढ़ाई का। ऐप के अंदर अगर आप देखना चाहते हैं तो पॉलिटी और इको दोनों स्टार्ट हो चुकी है। पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पे लगभग 10-15 तारीख तक खत्म हो जाएगी। आप लाइव पढ़े, सारे कंप्लीटली जो है वो दोस्तों आपका कोर्स करवाया हुआ है। केवल इंडियन इको और पॉलिटी बचा है, वो मैं अब कवर करवा दूंगा। फिर टेस्ट सीरीज आराम से दीजिए। फिर पटवार की भर्ती आएगी, उस समय ये संकल्प बैच आप लोगों के लिए लाभदायक रहेगा, क्योंकि फिर पटवार का वापस पढ़ेंगे हम लोग। फिर पटवार की टेस्ट सीरीज हम लोग जो है वो वापस से पढ़ेंगे। तो ये हमारा अंतिम बैच है, और आप लोग जो है इसका लाभ जो है वो ले सकते हैं। और ये इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए बस इतनी सी है कि बढ़िया जी लगा के पढ़े, और जो है वो करंट अफेयर की क्लासेस रेगुलर लेते रहे। यूट्यूब पे आपकी करंट अफेयर की क्लासेस रेगुलर चल रही है, तो आप भी अपनी रेगुलरिटी रखें। कल हम लोगों ने स्पोर्ट्स करंट अफेयर पढ़ा, आज शाम को हम लोग जो है वो 8 बजे क्या पढ़ेंगे दोस्तों, नेशनल करंट अफेयर पढ़ेंगे पिछले 3 महीने का। परसों हम जो है वो अब आपके इको सर्वे के भी चैप्टर स्टार्ट हो चुके हैं। ज्योग्राफी के भी जो स्टैटिक्स के पोर्शन है उनकी भी मैं मैराथन लेके आऊंगा। अब मैं भी एकदम स्वस्थ, तुम भी बढ़िया तरीके से पढ़ो। और जो भी विद्यार्थी आगे आरएस में जुड़ना चाहते हैं 15 अगस्त से उनके लिए जो है वो दोस्तों अभ्युदय बैच स्टार्ट हो रहा है। आरएस फाउंडेशन बैच है, और इसके अंदर आप प्री और मेंस दोनों को टारगेट कर सकते हैं, बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हैं, और जिसमें 2 साल तक आप लोग जो है प्री और मेंस को टारगेट करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो जो भी विद्यार्थी जो है वो आरएस में जुड़ना चाहे वो 15 अगस्त से अभ्युदय बैच में जुड़ सकता है, और आप संकल्प बैच में पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पे निःशुल्क क्लासों का आनंद लेते रहे और बढ़िया फैकल्टी के साथ पढ़े, ये मैंने आपको बता दिया है। अगर आप लोग लास्ट टाइम में मैंने पहले ही बताया था, इको, पॉलिटी, करंट अफेयर पे ध्यान दे लो, हिंदी इंग्लिश को रिवीजन करते रहो, मैथ रीजनिंग की थोड़ी आदत डालो। आपको मैंने स्ट्रेटेजी और सारी चीजें बताई हुई है। शाम को क्लास में आ जाओ। अब शाम को जो क्लास में आ जाओ, रणनीति का समय नहीं है। अब रण में जो है वो दोस्तों जो है वो अब आपको दिखाना पड़ेगा रणभूमि में कि मेहनत आपको कैसी करनी है। तो अब रणनीति से काम नहीं चलेगा। वो सारी बातें हो गई कि कौन से एग्जाम से क्या क्वेश्चन आते हैं, आपके कौन से सब्जेक्ट से कितने % आते हैं, कौन से टॉपिक से आते हैं, वो सारी बातें हो चुकी है। अब जब केवल और केवल एक ही बात बची है कि तुम ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, रिवीजन करो। 40% जो है वो उसके सामने 2 चुनौती है, एक आपके बोर्ड का जो है वो पेपर का लेवल, और एक नेगेटिव मार्किंग। ये सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। शाम वाली क्लास के लिए तैयार रहें। धन्यवाद। जय हिंद, राम राम। ठीक है भाई, चलो मिलते हैं फिर शाम को।